संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। जो देवव्रत है ये किसकी संतान है और इन्होंने इतनी भीष प्रतिज्ञा क्यों ली, क्या कारण है? तो महाराज सूत जी कहते हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न बहुत सुंदर है। और बोले यही प्रसंग वेद व्यास जी जन्मेजय को श्रवण करा रही है। कहते हैं कि एक समय बोले जो देवव्रत नामक पुत्र था शांतनु का, उनकी माता का नाम गंगा था। तो वहां पर जन्मेजय ने महाराज वेद व्यास जी से हाथ जोड़ लिया। बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं? बोले गंगा तो कहते हैं कि देवलोक की है, गंगा बहने वाली है। और बोले शांतनु महाराज राजा हुए, हस्तिनापुर राजा। बोले इनका मिलन कैसे हुआ? तो महाराज वेद व्यास जी कुछ समय के लिए मुस्कुराए, बोले हे राजन सुनिएगा, जो कुछ कार्य होते हैं वो कुछ कार्य पूर्व नियोजित होते हैं, पूर्व से वो कार्य बने होते हैं। बोले एक समय की बात है। बोले क्या? बोले यक्षवाकु कुल के एक महाप्रतापी राजा हुए, जिन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए और कई कहते हैं उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किए। और इनका इतना बड़ा प्रताप था, इनके पुण्य का इतना बड़ा तेज था कि ये अपने तप बल के द्वारा कहीं भी चले जाएं। जब कोई देवलोक में कोई सभा हुआ करती थी तो महाराज इनके लिए एक अलग से आसन मिलता था। इतना इनका तेज था, इतना इनकी तपस्या का प्रभाव था महाराज। एक समय देवलोक की समाज में वहां पर ब्रह्मलोक गए हुए थे। जब ब्रह्मलोक गए हुए थे तो कहते ब्रह्मलोक में सभी देवता और अप्सराएं कहते हैं वहां पर संपूर्ण तीर्थ चल के उस सभा में आए। उस सभा में मां गंगा भी वहां पर थी। वो कहते हैं महाभिषेक नामक राजा भी उस सभा में पहुंचते हैं। तो कालांतर में वायुदेव का वहां आगमन होता है। तो वायुदेव जब आए तो महाराज वायु के चलने से सबके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो कहते सभी के शत्रु नीचे हो गए। महाभिषेक राजा जो गद्दे बैठे हुए थे वो अपने सिर को नीचे नहीं किया, वो मां गंगा की ओर निहारते रहे। गंगा का आंचल उड़ गया और कहते हैं गंगा जी भी महाभिषेक नामक राजा के ऊपर दृष्टि लगाए रही। इस दृश्य को किसने देखा? महाराज ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो ब्रह्मा जी ने उनको वहां श्राप दे दिया कि ये देवलोक में आपने अपना सिर नीचे नहीं किए जाओ, अपने आपको हम श्राप देते हैं कि आपको मृत्यु लोक पर जाना पड़ेगा। बोले वही महाभिषेक नामक राजा शांतनु के रूप में जब इन्हें जन्म लिया। और बोले और एक बार जे अखेट खेलने के लिए जैसे गए तो कहते हैं गंगा अपने संपूर्ण श्रृंगार के नदी किनारे बैठी हुई थी। और जैसे इनका वहां मिलन होता है तो कहते हैं कि जैसे इनका मिलन हुआ तो इन्होंने अपने राज्य में आने के लिए अभिषिक्त कहा। तो उस समय माँ भगवती सब जानती थी कि हमको श्राप के कारण मृत्यु लोक पर आना पड़ा। तो ये साथ में उनके साथ में हस्तिनापुर आने के लिए उद्यत हो जाती हैं। जैसे वो आती हैं तो इन्होंने आने से पहले कुछ शर्तें रखी। बोले शर्तें क्या? बोले हम और आप, हमारे बीच में कोई तीसरा आएगा हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। यहाँ पर शांतनु ने कहा देवी जैसी आप इच्छा। तो कहते हैं कि कालांतर में हस्तिनापुर में महाराज शांतनु निवास करते रहे और इनसे सभी संतानों को प्रथा गजे गंगा मैया लेकर के अपने गंगा जी में छोड़ती आई। शांतनु महाराज वृद्ध होने लगे और कहते हैं कि अपुत्रो गति नास्ती, जिसकी संतान नहीं होती उसकी गति नहीं होती है। लास्ट संतान हुई तो यहाँ पर शांतनु महाराज ने कहा देवी अब आप इस संतान को यहीं पर छोड़ दो ताकि हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी हो। तो
माँ भगवती गंगा ने कहा, राजन आप पूर्व समय की वाणी को याद करिएगा। आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कहते हैं कि क्षत्रियों की बात कभी खाली नहीं होती है। जग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। बोले आप भारतवंशीय क्षत्रिय हैं, आप यदि ऐसा करेंगे तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। कहते शांतनु महाराज कुछ समय के लिए वहां पर स्तब्ध और मौन रह गए, लेकिन उन्होंने अपने संतान के मुंह में आकर के अपने पत्नी का भी परित्याग कर देते हैं। गंगा वहां से चली जाती हैं और एक छोटे से पुत्र को साथ में ले जाने लगती हैं। बोले देवी अब इस पुत्र को, बोले महाराज जितना ये पुत्र आपका है उतना पुत्र हमारा भी है। इस पुत्र को हम अभी नहीं देंगे, जब इस पुत्र को पढ़ा लिखा करके योग्य कर देंगे पुनः हम आपके इस पुत्र को वापस कर देंगे। अभी मैंने आपसे कहा था क्या कि माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता। वह माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जो अपने संतानों को सुंदर शिक्षा ना दे। शांतनु महाराज की जो संतान हुई गंगा से, गंगा उसको लेके जाने लगी तो गंगा से उन्होंने कहा, बोले देवी इस पुत्र की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? बोले मैं इसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं करवाऊंगी, आप चिंता ना करें, समय आएगा मैं निश्चित ही आपके इस पुत्र को मैं आपको धरोहर के रूप में वापस कर दूंगी। कालांतर में ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि 12 वर्ष के पश्चात जब गंगा के किनारे एक सुंदर बालक अखेट खेल रहा था और शांतनु महाराज यहाँ से अखेट खेलने पहुंचे तो इनके बाणों की प्रशंसा इतनी तीव्र थी कि शांतनु से 1000 गुनी तीव्र इनकी बाणों की तरगस की चलाने की गति थी। और कहते हैं कि इनके अखेट में उस नन्हे से बालक ने इनको हरा भी दिया। और जैसे इन्होंने उस बालक के पास पूछे, बोल बालक राजकुमार तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस राज्य की हो और हमारे इस राज्य में क्या कर रहे हो? जैसे इतना ही कहा तो कहते हो वहां से गंगा के किनारे से माँ भगवती गंगा मैया निकल आई। बोले हे प्रिय, यह किसी और का बालक नहीं है, यह आपका ही बालक है, इसका नाम देवव्रत है। और जैसे उन्होंने सुना कि ये हमारा बालक है और इसकी शिक्षा दीक्षा, बोले इसकी शिक्षा दीक्षा महाराज भगवान परशुराम के यहाँ पर हुई है, गुरुकुल में हुई है। बोले यदि हम आपसे कह देते कि आपका बालक वहां पर विद्या अध्ययन कर रहा है तो आप अपने पुत्र के मुख में हजारों बार गुरुकुल में जाते और हजारों व्यवस्थाएं करते, उस व्यवस्था से शायद बालक बिगड़ सकता था। इसलिए मैंने अपने सीने पर वज्राघात किया और अब हमारा भी मन था कि संतान से मिले हम, लेकिन इसके भविष्य के लिए, इसके आगे उन्नति के लिए मैंने अपना पुत्र मोह भी त्याग कर दिया। और जब आज बालक पढ़ लिख करके योग्य हो गया तो मैंने आपके हवाले कर दिया। मैंने अपने मातृ ऋण पूर्ण किया है, अब आपका कार्य है, आप अपना कार्य पूर्ण करें। माँ भगवती गंगा की इस तरह दिव्य बात को सुन करके शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए और आगे जा करके हस्तिनापुर में कहा कि ये हमारा गंगा का पुत्र है और इनका नाम देवव्रत है, तो महाराज हस्तिनापुर वासियों ने भी इनका खूब स्वागत किया और आगे चल के इनको वहां का युवराज नियुक्त कर दिया। प्रेम से बोलो जय माता दी। जब राजकुमार नियुक्त कर दिया, अब कहते कालांतर में अकेले रहते रहते इनके समय की वेदना सहन नहीं हुई तो अंतवागत्वा जा करके ये मत्स्यगंधा पर आकर्षित हो जाते हैं। जब मत्स्यगंधा पर आकर्षित हुए महाराज तो बोले वही मत्स्यगंधा दासराज की पुत्री जिसके नाभि से कहते हैं कस्तूरी की खुशबू निकला करती थी, और जैसे ही इन्होंने उसका हाथ मांगा तो उनके पिता दासराज जी ने मना कर दिया था। कि जो मना इसलिए किया था और शर्त क्या रखी थी कि यदि हमारी बच्ची की शादी आपके घर में होगी तो जो संतान होगी वही यहाँ इस राज्य की उत्तराधिकारी होगा या होगी।
तो इसलिए शांत थे क्योंकि गंगा का पुत्र देवव्रत पहले से युवराज बन गया था। और यहाँ पर जैसे हताश उदास चिंतित आके हस्तिनापुर में निवास करने लगे तो यहाँ पर देवव्रत ने देखा कि कुछ समय से हमारे पिता प्रसन्न नहीं है, इनके मन में कुछ चल रहा है। तो कहते हैं कि पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बालकों के मन की गति को देखें। वो बालकों का परम लक्ष्य है जब तक माता पिता है तो माता पिता के हृदय की वेदना को समझें। ये एक आज्ञाकारी सुशील पुत्रों का लक्षण होता है और यही एक माता पिता का परम दायित्व बनता है। अब जैसे ही देवव्रत ने देखा कि हमारे पिता शांतनु हताश उदास चिंतित रहते हैं, इनमें चिंता रहने का कारण क्या है। जो इनके साथ में कुछ सैनिक थे उनसे पूछा तो यहाँ पर शांतनु ने मना कर दिया था कि हमारे देवव्रत को कुछ मत बतलाना। जब मना कर दिया था लेकिन अंतवागत्वा उस दास को देवव्रत ने अपनी वाणी के द्वारा कहते हैं कि जो बालक पढ़ लिख जाते हैं वो योग्य और चतुर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जिसके गुरु स्वयं साक्षात भगवान परशुराम हो उसका शिष्य कितना होशियार नहीं होगा। तो देवव्रत ने सैनिकों को एक बार बुलाया और उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें की, ऐसे दिव्य उपदेश दिए कि जो उनके मन में था उनने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। बोले अच्छा अब हम समझे कि हमारे पिता की जो स्थिति है, जो पिताजी हमारे उदास हैं, उसका कारण क्या है। बोले मास कहते हैं कि दासराज की कन्या तो महाराज देवव्रत अपने घोड़े पर सवार होते पिता को बिना बताए जाकर के उनके पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही हाथ जोड़ लिया वो कहा माता जी मैं हस्तिनापुर का युवराज आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि माता जी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बोले नहीं, हमारे पिताजी आपसे शादी करना चाहते हैं, इस नाते आप हमारी माता हुई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वह कन्या ने अपने पिता को बुलाया और जैसे वहाँ पर दासराज जी आए, दासराज जी ने कहा हे राजकुमार बताओ आपके पिता हमारे इस पुत्री से शादी करना चाहते हैं और बताओ शादी कर देंगे तो फिर क्या होगा। हमारा विचार है कि आप ही इनके साथ पाणी ग्रहण कर लो ताकि हमारा जो मन में चिंता है वो चिंता दूर हो जाएगी। आप भी कहते हैं कि युवा हैं और हमारी कन्या भी तरुणी है और इसको वरदान भी है कि हमेशा चिर यौवन ही रहेगी। तो यहाँ पर महाराज देवव्रत ने कहा बोले नहीं, आप हमारी माता हैं, आपसे पाणी ग्रहण करने के लिए हमारे पिता ने कहा है और हम आप शादी नहीं करेंगे, हम हमेशा आपको अपनी माता का भाव ही देंगे, माता ही हम आपसे कहेंगे। तो अब आप साथ चलिएगा। बोले नहीं। दासराज जी ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों। बोले हम इसलिए नहीं जाएंगे, हमारी एक शर्त है। बोले क्या। बोले हमारी शर्त है कि जो इनके गर्भ से संतान होगी वह संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगी। तो देवव्रत ने कहा बोले माते नाना मैं तैयार हूं, जो आपकी पुत्री के उधर से संतान होगी वह हस्तिनापुर का राज्य करेगी, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होंगे। बोले महाराज अब देखिए महाराज मनुष्य की विडंबना कितनी है। यहाँ देवव्रत ने वचन दे दिया है लेकिन फिर भी मन नहीं मारा। क्या है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की विडंबना देखो, यहाँ पर इन्होंने वचन भी दे दिया लेकिन फिर भी बोले महाराज शायद आपके बालक आपकी तरह योग्य हो गए और उनके बालक कमजोर रहे तो आपस में युद्ध करके वो हमारे बच्ची के जो संतान होगी उसके द्वारा राज्य को हत्या लेंगे, फिर हमारे बच्चे नाती पोते कहाँ जाएंगे। जब इस तरह महाराज भीष्म कहते हैं कि देवव्रत से कहा, देवव्रत के नेत्रों से आंसू के किनारे निकलने लगी, क्योंकि कहा कि आपका कहने का मतलब कि हमारे द्वारा संतान होगी। बोले जी। बोले सुनिए दासराज जी, बोले मैं शांतनु
पुत्र, गंगा का पुत्र, आज मैं समस्त देवताओं को, समस्त पृथ्वी के जलचर, खगचर, नभचर, सभी पशु पक्षियों को साक्षी मान के यह मैं प्रण करता हूं कि आजीवन हमेशा ब्रह्मचर्य ही रहूंगा। जब मैं इस तरह उन्होंने जोर से संकल्प लिया तो महाराज उनके इस तरह के संकल्प लेने से कहते हैं भूमंडल में कुछ समय के लिए हाहाकार मच गया। बिजली चमकने लगी, आंधियां चलने लगी और कहते बिना मौसम बरसात भी वहां पर होने लगी। ने इस तरह प्रतिज्ञा की